हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को रेकी एनर्जी से प्रे करूँगी आप सभी के लिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सभी व्यूअर्स की तरफ एक पॉजिटिव रेकी एनर्जी मैं सेंड कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के ऑरा फील्ड में जो कुछ भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं सभी इंस्टेंटली रिलीज़ हो रही हैं। सभी हैवी एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही है, सभी डार्क एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही है। कोई कन्फ्यूजन की एनर्जी है, रिलीज़ हो रही है। कोई मैनिपुलेट कर रहा है जानबूझकर, रिलीज़ हो रही है नकारात्मक ऊर्जाएं। और ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है यूनिवर्स में ऐसी जगह पर जा रही है जहाँ पर किसी भी लिविंग बीइंग को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। और इन केस कुछ मेरे व्यूवर्स की तरफ अगर किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क सेंड किया है उनकी लव लाइफ ख़राब करने के लिए, फाइनेंशियल लाइफ ख़राब करने के लिए, मैरिड लाइफ ख़राब करने के लिए, तो वो सभी नकारात्मक ऊर्जाएँ उठकर सेंडर की तरफ 1000 गुना बढ़कर लौट कर जा रही है। सभी नकारात्मक ऊर्जाएँ सेंडर की तरफ लौट कर जा रही है। थैंक यू सो मच रेकी ऊर्जा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। आई होप गाइज आपने ये एनर्जी रिसीव की होगी। आपको अगर कुछ फील हुआ है तो आप आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए और रेकी एनर्जी को थैंक यू बोलना ना भूलिए। ओके, आज हम चेक करेंगे कि डीएम की करंट एनर्जीज़ क्या है, डीएम क्या सोच रहे हैं, जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं। तो सबसे पहली बात गाइज, यहाँ पर आपके डीएम के अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है, राइट। आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ख़ास करके इमोशनल लेवल पर। उन्हें थर्ड पार्टी ट्रिगर कर रही है, कुछ लोगों की सच्चाई उनके सामने आ रही है, जिस वजह से ना आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा हो सकता है एंगर की एनर्जीज़ में है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है वो, बिकॉज डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी है। किसी चीज़ से हो सकता है कुछ मैस्कुलिन्स विक्टिम मेंटालिटी में भी चले गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ये वाली भी एनर्जीज़ कुछ मैस्कुलिन्स की हैं। लेकिन आपके मैस्कुलिन अगर आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं ना गाइस, तो वो ये है कि वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस वो आपको। अगर फेमिनाइंस ने बाउंड्रीज सेट कर ली है तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ है वो आपके मैस्कुलिन को आप नहीं दे पा रही हो, या फिर यूनिवर्स ने कुछ ऐसा किया है कि सडनली आप दोनों को डिटैचमेंट की एनर्जी में डाल दिया है, जिस वजह से आपके मैस्कुलिन को आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। और जब ऐसा होता है, मैस्कुलिन को फेमिनाइन की एनर्जी नहीं मिलती है, तब असली खेल शुरू होता है। जब तक कोई भी फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन को चेज़ करती है, उसके पीछे भागती है, कब ये आएगा, कब थर्ड पार्टी रिलीज़ करेगा, कब मेरी वैल्यू इसे समझ आएगी, कब हमारा रियूनियन हो जाएगा, उसे बार बार चेक करना लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका वेट करना, उसके लिए रोना, उसके आगे बहुत ज़्यादा बेग करना, प्यार की भीख मांगना, अगर ये करती है कोई फेमिनाइन, तो क्या होता है गाइस, आप जो भी एनर्जीज़ देते हो ना मैस्कुलिन को, वो सब ऊर्जाएं मैस्कुलिन थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वो और ज़्यादा थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते हैं। लेकिन जब कोई फेमिनाइन अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर लेती है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना शुरू कर देती है कि अब भाई बस हो गया, मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी, इसे आना है तो आए, अदरवाइज़ मुझे बस अपनी जर्नी पर फोकस करना है, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छे कर्म करने हैं। और अगर ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, अगर ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो एक ना एक दिन इसके साथ मेरा रियूनियन होगा ही होगा। अगर ये किसी फेमिनाइन के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो उसके बाद मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होती है। और यहाँ पर एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है जिन भी फेमिनाइंस ने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन किया है,
मैस्कुलिन को बिल्कुल भी चेज़ नहीं कर रही है। रनर चेज़र जो फेज़ होता है उससे अगर आप बाहर आ चुकी हो, काफ़ी हद तक आपने आपके हार्ट चक्रा को हील किया है, आपकी एनर्जीज़ को हील किया है, आपकी फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी को हील करने के बाद अगर आप आपकी मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को भी यहाँ पर हील कर रही हो ना फेमिनाइन्स, तो ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। फेमिनाइन अपनी भी ऊर्जाओं को हील करती है और मैस्कुलिन के भी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को हील करती है। क्यों? क्योंकि दोनों के चक्रास सेम होते हैं। यहाँ पर अगर फेमिनाइन अपने चक्रास पर काम करती है, इनर वर्क करती है, तो उसका सीधा असर मैस्कुलिन पर भी पड़ता है गाइस। तो एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ है। और आने वाला जो मंथ है उसकी जो एनर्जी है 6 नंबर की है। तो यहाँ पर जो है 6 नंबर बैलेंस को दर्शाता है। यिन एंड यांग ये भी बैलेंस को ही दर्शाता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है गाइस कि अच्छाई में भी बुराई होती है और बुराई में भी अच्छाई होती है। ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक कलर में वाइट डॉट है, वो क्या है? बुराई में भी अच्छाई है। और वाइट में जो ब्लैक डॉट है वो क्या है? अच्छाई में भी बुराई है। तो जब आप इस मेंटल स्टेट में आ जाते हो कि आपका पार्टनर जैसा भी है अच्छा है, जो कुछ भी हुआ है डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, उसने आपको जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी आपको हर्ट किया है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, वो बस आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए था। और ये अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आप अगर इतने अवेयर हो चुकी हो फेमिनाइन्स, तो फिर बहुत ही जल्द आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको कमिटमेंट यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की भी बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। खास करके उनका रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना क्लीन हो रहा है और बैलेंस हो रहा है। सोलर प्लेक्सस की भी एनर्जीज़ है गाइस। जो लोअर 3 चक्रास होते हैं ना मैस्कुलिन्स के, बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं गाइस, राइट। तो यहाँ पर वो एनर्जीज़ क्लीन हो रही है, बैलेंस हो रही है, और जिस वजह से बहुत सारे मैस्कुलिन्स को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो कोई ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, कुछ खास कनेक्शन है। मतलब होते बहुत मैस्कुलिन्स होते हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, या फिर एक ना एक कोई एक्स पार्टनर उनका रह चुका होता है गाइस। तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। पास्ट में तो वो कंपेयर करते हैं कि कौन अच्छा है, फेमिनाइन अच्छी है या फिर एक्स अच्छी है, बिकॉज एक्स पार्टनर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिडक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है, बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जीज़ होती है, बस अपने रंग रूप से दिखावे से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड करके बॉडी दिखाकर ये सब लोग मैस्कुलिन को अट्रैक्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ होती है। तो मैस्कुलिन को लगता है कि यही सच्चा प्यार है, लेकिन जब फेमिनाइन की एंट्री होती है लाइफ में तो वो कुछ एक अलग ही सादगी भरा प्रेम होता है। तो मैस्कुलिन डर जाते हैं, बिकॉज जो कार्मिक होते हैं, जो एक्स होते हैं, जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, वो सब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होती है जो मैस्कुलिन के ईगो को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करती है। और जो फेमिनाइन होती है वो कभी भी मैस्कुलिन के ईगो को सेटिस्फाई नहीं करती है, वो ओवर पावर करती है। तो वो डर जाते हैं कि ये कौन है, ये कौन आ गई मेरी लाइफ में जो मुझसे बिल्कुल भी दब नहीं रही है ये मुझसे भी हायर पावर है कोई। तो फिर वो डर कर भाग जाते हैं। और अब ऐसे मैस्कुलिन जो पास्ट में ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, टॉक्सिक कार्मिक लवर्स से वो डील कर चुके हैं, तो अब जाकर जब वो अवेकन हो रहे हैं तो वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि वो लोग क्या थे और मेरी फेमिनाइन क्या थी, राइट। और फेमिनाइन ने ही मैस्कुलिन को हील किया है, वही आज भी उनको हील कर रही है। ये मैस्कुलिन के समझ में आ रहा है, क्योंकि मैस्कुलिन जब फेमिनाइन के बारे में सोचते हैं तो सोचने भर से ही उनकी हीलिंग होना शुरू हो जाता है, राइट, क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये सब एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपके मैस्कुलिन आजकल आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है, पास्ट की एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं गाइस। और जिन भी फेमिनाइन्स ने अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया है, जिनका भी सोल मर्जिंग हो चुका है गाइस, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका 5D यूनियन होगा या फिर 3D रीयूनियन या यूनियन होगा। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जहाँ पर डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है आपके अंदर की, फेमिनाइन्स के अंदर की या मैस्कुलिन्स के अंदर की, तो वो हील होने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है गाइस। वो पहले हील होगी और देन आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा। तो अगर करंटली मैं आपको बताऊँ तो आपको आपके 7 चक्रास को क्लीन करना है और बैलेंस करने पे पूरा फोकस करना है गाइस। ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है।
आपका जो इनर पीस है उसे आपको मेंटेन करना है। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, समाज, सोसाइटी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स क्या आपको ज्ञान दे रहे हैं, उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपकी जर्नी अलग है। वो लोग 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए लोग हैं, तो वो उनके हिसाब से ही आपको गाइड करेंगे, राइट। तो आपको उनकी नहीं सुननी है, आपको आपकी अंतरात्मा क्या बता रही है वो आपको फॉलो करना है। और अगर आपको कोई प्रेशराइज़ कर रहा है तो उस केस में आपको वो सिचुएशन को डील करना, हैंडल करना भी आना चाहिए गाइज़। और लोगों को आपको कामली, शांति से समझाना है, शांति से कन्विंस करने की कोशिश करनी है, और आपका जो डिसीजन है उस पर आपको फर्म रहना है। अगर आप खुद ही बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में लोगों से झगड़ रहे हो, तो ये यहाँ पर और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो ये नहीं करना है गाइस। मैनिपुलेशन होता है, लेकिन एक गलत मैनिपुलेशन होता है जो गलत भावनाओं के साथ होता है, और एक मैनिपुलेशन ऐसा होता है कि जहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल से आप लोगों को अच्छाई की राह पर मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मैनिपुलेशन गलत नहीं होता है, आपका इंटेंशन क्या है, आप किस उद्देश्य से कर रहे हो, ये मायने रखता है। अगर कोई राह भटक रहा है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके आप सही राह भी दिखा सकते हो। ये भी स्किल होता है गाइस, राइट। तो ये आप ज़रूर अपनाइए। और जो मैस्कुलिन्स होते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे ही होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है उनके अंदर, स्टैंड लेते हैं वो। भले ही वो एक वक्त पर अपनी फेमिनाइन को छोड़ देंगे, लेकिन समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उनके घर वालों के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए रेडी हो जाते हैं मैस्कुलिन्स। लेकिन जब वो पूरी तरीके से अवेकन हो जाते हैं, जब पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हैं, फिर वो किसी की नहीं सुनते, फिर वो बाकी लोगों के लिए करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर फिर फेमिनाइन होती है और ये सच्चाई है इस जर्नी की। लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या करनी होती है गाइस, सभी अशुद्धियों को क्लीन करना होता है और उसके बाद ही बैलेंस आता है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हुई है गाइस, मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी गाइस। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।